वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दमोह, गुना और मोरेना में यके बाद दीगरे करेंगे 3 इंतखाबी रैलियां। प्रियंका गांधी उज्जैन, देवास और इंदौर में कांग्रेस के लिए चलाएंगी मुहिम, जबकि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में संभालेंगे महाज। राज्यसभा की खुसूसी इख्तियारात कमेटी की मीटिंग आज। आम आदमी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट राघव चड्ढा, संजय सिंह और डेरिक ओब्रायन के खिलाफ शिकायत पर होगी बात। छोटे और कमजोर किसानों की बेहतरी में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के किरदार और नामियाती पैदावार की अहमियत पर आज दिल्ली में कौमी सेमिनार। दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह होंगे मेहमान खुसूसी। दिल्ली एनसीआर अब भी जहरीली फिजा की जद में। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर मुमलिकत अश्वनी कुमार चौबे ने ताज़ा तरीन सूरत हाल पर की एक जायजा मीटिंग। भारत 9 और 10 नवंबर को करेगा सालाना भारत अमेरिका 2+2 वजारती मुज़ाकरात की मेज़बानी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉयड ऑस्टिन मीटिंग में करेंगे शिरकत। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, इस्राएली फौज गजा शहर के अंदर कर रही है काम। हिज़्बुल्लाह को बढ़ते हुए तनाज़ात के खिलाफ किया खबरदार। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और हॉलैंड का होगा मुकाबला। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को शिकस्त देकर पहुंच गया सेमीफाइनल में। ग्लेन मैक्सवेल ने स्कोर की तूफानी डबल सेंचुरी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की मुहिम जोरों शोर से जारी है। 17 नवंबर को एक ही मरहले में तमाम 230 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी को इख्तियार में वापस लाने के लिए दिल्ली के सीनियर लीडर और स्टार कैंपेनर भी मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम के लिए पहुंचे हैं। ताहम जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद इंतखाबी मुहिम की कमान संभालते हैं तो बीजेपी कारकुनान में जोशो खरोश कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए आज का दिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज पीएम मोदी के यके बाद दीगरे 3 बड़े अवामी जलसे होने जा रहे हैं। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म सुबह 11:30 बजे दमोह में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की दूसरी इंतखाबी रैली तकरीबन दोपहर 1:45 पर गुना में मुनक़िद होगी। वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आखिरी इंतखाबी रैली शाम 4 बजे मोरेना में होगी। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियों की मुहिम तेज रफ्तार से जारी है। इसी सिलसिले में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने इंदौर में रथ सभा में शिरकत की, जिसमें लोगों का बड़ा हुजूम देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम के लिए अपने मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यहां वजीर आला के ओहदे के दावेदार कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अजय सिंह अरुण यादव के साथ एक दिन में कई इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। काबिल जिक्र है कि आज प्रियंका गांधी की 3 इंतखाबी रैलियां हैं। पहले वो शाम को उज्जैन में जलसा करेंगी और इसके बाद देवास के खाते गांव में जलसा करेंगी। बाद अज़ान शाम 4:30 बजे प्रियंका का रोड शो इंदौर में होगा। इंदौर के 9 असेंबली हलकों में 92 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के बाकी 70 असेंबली हलकों के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज रियासत में 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। राहुल गांधी का पहला जलसा दोपहर 12:30 बजे जशपुर में होगा। वहीं राहुल गांधी अंबिकापुर में दोपहर 2:30 बजे दूसरी रैली के जरिए राय दहिंदगान से पार्टी के हक में वोट डालने की अपील करेंगे। राज्यसभा की खुसूसी इख्तियारात वाली कमेटी की आज मीटिंग होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी मेंबर पार्लियामेंट डेरिक ओब्रायन के खिलाफ मराद के खिलाफ वर्जी की जेर इल्तिवा शिकायत पर बात की जाएगी।
5 मेंबरान पार्लियामेंट ने राघव चड्ढा के खिलाफ खुसूसी इख्तियार से मुताल्लिक़ खिलाफ वर्जी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया था। काबिल जिक्र है कि आम आदमी पार्टी मेंबरान पर दिल्ली सर्विसेज बिल से मुताल्लिक़ एक करारदाद में 5 मेंबरान पार्लियामेंट के दस्तखतों की जालसाजी का इल्ज़ाम लगाया गया है। राघव चड्ढा को उस वक्त तक मुअत्तल कर दिया गया था जब तक कि उनके खिलाफ मुकदमे की तहकीकात करने वाली खुसूसी इख्तियारात कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती है। कमेटी ने 7 नवंबर तक रिपोर्ट तलब की थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह को राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट के पूरे मॉनसून इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया था। राज्यसभा की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि संजय सिंह को कमेटी की तरफ से जांच तक राज्यसभा से मुअत्तल रखा जाएगा। संजय सिंह को बदसलूकी की वजह से मुअत्तल कर दिया गया है। टीएमसी के एमपी डेरिक ओब्रायन को भी नाशाइस्ता बर्ताव के पेश नजर मुअत्तल कर दिया गया था। ख़वातीन से मुताल्लिक़ असेंबली में काबिल एतराज़ बयान पर बिहार के वज़ीर आला की तनक़ीद का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को ख़वातीन के तय गैर हसास करार दिया है। दूसरी जानिब बिहार में ज़ात पात की मरदमशुमारी के सर्वे की रिपोर्ट ऐवान में पेश किए जाने के बाद वज़ीर आला ने रिजर्वेशन की हद बढ़ाकर 65% करने की तजवीज़ पेश की। इस मामले पर बीजेपी ने वजीर आला को भी निशाना बनाया। बीजेपी ने कहा कि रिपोर्ट में बहुत सी गलतियां हैं जिन्हें रियासती हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया है। बिहार बीजेपी सदर सम्राट चौधरी ने खवातीन के लिए नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करने पर उन्हें बीमार करार दिया। मरकज की वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में नामियाती मसनूआत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ कौमी सेमिनार से खिताब करेंगे। इस दौरान छोटे और पसमानदा किसानों की बेहतरी में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के किरदार के साथ साथ नामियाती पैदावार की अहमियत पर सेमिनार का एहतमाम किया जाएगा। सेमिनार का एहतमाम नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड करेगा। इस मौके पर अमित शाह इदारे के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का इजरा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ताउन और खुशहाली के विजन के मुताबिक नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को एक कौमी सतह की कसीर रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर कायम किया गया है ताकि भारत को नामियाती मसनूआत में एक आलमी प्रोड्यूसर बनाया जा सके। काबिल जिक्र है कि वज़ारत ताउन ने मुल्क में ताउन पर मबनी तहरीक को मजबूत बनाने के लिए गुज़िश्ता 27 महीनों में 54 इक़दाम किए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में आलूदगी की सतह बदस्तूर संगीन ज़ुमरे में है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली की हवा की क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़्यादा है। AQI आनंद विहार में 452, RK पुरम में 433, पंजाबी बाग में 460 और ITO में 413 रिकॉर्ड किया गया। दरियासना माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर मुमलिकत अश्वनी चौबे ने दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग की। दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी बदस्तूर इंतहाई खतरनाक सतह पर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पंजाब हुकूमत की सख्त सरजनिश की है और अदालत ने पंजाब में पराली जलाने पर तशवीश का इजहार किया और दिल्ली में जुफ्त ताक को नाकाफी बताया। इस बीच NCR में दम घोटू हवा की वजह से कई अजला के स्कूलों में पाबंदियां बढ़ने लगी हैं। वहीं मरकजी हुकूमत ने भी जायजा इजलास मुनक्किद करके हिकमत अमली बनाई है। दिल्ली समेत शुमाली भारत में बढ़ती हुई आलूदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पंजाब हुकूमत के खिलाफ सख्त रिमार्क्स दिए बल्कि पराली जलाने के वाकयात में कमी न आने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया। अपने रिमार्क्स में सुप्रीम कोर्ट ने आलूदगी से मुताल्लिक दिल्ली हुकूमत की कार्रवाई को महज दिखावा करार दिया। ताहम अदालत ने दिल्ली हुकूमत की जानिब से बहस में हिस्सा लेने वाले वकील की दलील को भी नाकाफी करार दिया, जिसमें उन्होंने पराली जलाने के वाकयात में कमी का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तबसरे में कहा कि अगर दिल्ली के हालात ऐसे ही रहे तो अदालत कार्रवाई शुरू कर देगी। अदालत उज़्मा ने कहा कि गाड़ियों के लिए ऑड और इवन जैसी स्कीमें आलूदगी के मसले से निमटने के लिए महज दिखावा हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आलूदगी के मामले पर दिए जा रहे बयानात पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमतें लाख दावे करें लेकिन पराली जलाने के वाकयात को नहीं रोक सकें।
दिल्ली हुकूमत को कूड़े को न जलाने को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी गई। अदालत ने कहा कि काबीना सेक्रेटरी तमाम रियासतों के साथ मीटिंग करें और आलूदगी पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दाम करें। दिल्ली आलूदगी कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन को अगली समात में जाती तौर पर हाजिर होने को कहा गया है। केस की अगली समात जुमे को होगी। दरियासना दिल्ली और एनसीआर में बढ़ती हुई आलूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत ने एक जायजा मीटिंग की। इजलास को माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर मुमलिकत अश्वनी चौबे ने खिताब किया। इजलास में आलूदगी कंट्रोल से मुताल्लिक तमाम महकमों के अफसरान ने अपनी तजावीज दी। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर अश्वनी चौबे ने दिल्ली हुकूमत पर आलूदगी को रोकने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये पराली जलने से जो रोकना चाहिए था, पहले केजरीवाल साहब पराली को जिम्मेदार मानते थे और आज उन्हीं के राजपाट में सबसे ज़्यादा पराली उन्हीं के राजपाट में जल रहा है, लेकिन दिल्ली एवं पंजाब के मुख्यमंत्री इसमें असफल हुए हैं। वजीर माहौलियात ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस और माहौलियात के अफसरान के साथ दिल्ली में 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले ऑड इवन सिस्टम के हवाले से मीटिंग की। मीटिंग में ताखुजुफ्त के निफाज के लिए तय किए जाने वाले कवानीन पर तबादला ख्याल किया गया। ताहम सुप्रीम कोर्ट के तबसरे के बाद दिल्ली हुकूमत ने एक बार फिर अदालती हुक्म के मुतालिया करने के बाद ही अपने फैसले की बात कही है। हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक बार हम उसको स्टडी करेंगे और जो जो सुझाव या जो जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। अदालती हिदायत के बाद एक बार फिर सियासी बयानबाजी का मरहला शुरू हो गया है। दिल्ली में जारी आलूदगी के मामले पर बीजेपी ने एक बार फिर केजरीवाल हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स ने केजरीवाल हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। बीजेपी ने दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील करने पर केजरीवाल हुकूमत से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। करीब 8 तारीख को इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 8, 9, 10 ये 3 दिन इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा और हवा की गति में तेजी आएगी और उस वजह से जो ये स्मॉग है वो क्लियर होने के आसार ज्यादा है। इस दौरान आलूदगी से 2-4 दिल्ली एनसीआर में इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दी हैं। आलूदगी की शदीद सतह को देखते हुए इंतजामिया ने पहली क्लास से लेकर 9th क्लास तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का हुक्म जारी किया है। विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। मुल्क की राजधानी दिल्ली इन दिनों गैस चैम्बर बन चुकी है। चारों तरफ धुंध ही धुंध है और लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। दिल्ली में हवा का मयार अब भी संगीन जुमरे में है। अगले चंद दिनों तक हवा का मयार मजीद आलूदा रहने का इम्कान है। स्मोक की वजह से परेशानी तो है, लोगों को घुटन हो रहा है और बहुत परेशानी है। जिसको बीमारी है, जिसको दिक्कत है, उसको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इसको सरकार को कुछ करना चाहिए। सुबह में और शाम को बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लगता है। इससे जो है स्वास्थ्य खराब होता है। हॉस्पिटलों में जो है बहुत भीड़ हो रही है। इससे जो है पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है और दिल्ली में सरकार को इससे कुछ बड़ा निर्णय लेना चाहिए और सरकार इसमें विफल हो रही है। ट्रैवल करते हुए हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पॉल्यूशन की वजह से बहुत आंखों में जलन रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और अमेरिका के साथ दो तरफा 2+2 वजारती मुज़ाकरात कल से हिंदुस्तान की मेज़बानी में शुरू होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन इस इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह इस बातचीत में उनके साथ होंगे। इस अहम मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान कई ऐसे अहम मामलात पर बातचीत होगी जिनसे इस वक्त दुनिया को सामना है। इसके अलावा भारत के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा।
नीति आयोग आज नई दिल्ली में नारी शक्ति खवातीन की क़यादत वाली तरक्की की सिमत पर एक वर्कशॉप का इनेकाद कर रहा है। ये वर्कशॉप G20 फेडर थीमेटिक वर्कशॉप्स के सिलसिले की 8वीं वर्कशॉप होगी, जो नई दिल्ली में G20 लीडरों के एलामिया NDLD में ज़ेर बहस 10 मौज़ूआत पर मुनक़िद की जा रही है। ये वर्कशॉप माहिरीन, सनतकारों, इख्तराकारों, माहिरीन तालीम, पॉलिसी साजों के नुमाइंदों और सिनफी मसावात और बाइख्तियार बनाने पर काम करने वाली हुकूमत के मुख्तलिफ ख्यालात को यकजा करने की कोशिश करेगी, ताकि इसमें बयान करदा मकासद और नई दिल्ली में G20 लीडरों के एलामिया में बयान करदा नताइज पर अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके, नीज़ आगे बढ़ने के रास्ते और इस मकसद के हुसूल के लिए दरकार वसाइल की निशानदही की जा सके। और मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन आज से 10 नवंबर तक अपने जापान के दौरे पर रहेंगे। मुरलीधरन दौरे के पहले दिन टोक्यो पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने भारत और जापान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात और मुश्तरका तहजीबी अक़दार के इश्तराक के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आज सुबह टोक्यो पहुंचा भारत और जापान कदीम तारीखी ताल्लुकात और मुश्तरका अक़दार पर मबनी एक खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी को अहमियत देते हैं। अपने दौरे के दौरान मुरलीधरन वज़राए कारोबारी रहनुमाओं, माहिरीन तालीम और भारतीय तारकीन वतन के अराकीन से मुलाकात करेंगे। टोक्यो के अलावा जापान के दीगर शहरों में भी जाएंगे, नीज़ वो वहाँ एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में सरकारी मशीनरी में दहशतगर्दों के हामियों के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए हैं। हुकूमती मशीनरी में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज तकरीबन 55 सरकारी मुलाजमीन और कारकुनान को खास तौर पर गुज़श्ता 2 सालों में बरतरफ किया जा चुका है। ऐसे मुलाजमीन पर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम था। दरअसल जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद 2021 में दहशतगर्दी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन की शिनाख्त के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये कार्रवाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाले तमाम अफराद से निपटा नहीं जाता। इस साल अगस्त में जम्मू कश्मीर बैंक के चीफ मैनेजर की खिदमत ख़त्म कर दी गई थी। ये कार्रवाई दहशतगर्दों के नेटवर्क से ताल्लुक़ के इल्ज़ामात पर की गई। इससे कबल जुलाई में इंतजामिया ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर समेत 3 सरकारी मुलाजमीन को आइन के आर्टिकल 311 के तहत मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर उनके ओहदों से हटा दिया था। इसके साथ ही केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर, हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन के बेटे और जम्मू कश्मीर के महकमा जेल में एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की खिदमत भी खत्म कर दी गई हैं। और गैर मुल्की खबरों में इसराइल की वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ इसराइली फौज की कार्रवाई पर बात करते हुए कहा कि कार्रवाई उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं कर दिया जाता। एक टेलीविजन बयान में उन्होंने हिजबुल्लाह को खबरदार किया कि वो इसराइली अफवाज के खिलाफ लड़ाई में हमास का साथ न दे। हमास के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से कबल इसराइल ने कहा था कि उसने गजा शहर को घेरे में ले लिया है और जल्द ही हमास के जंगजुओं को खत्म करने के लिए उस पर हमला करेगा। इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा जारी है। इस दौरान इसराइली फौज ने गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो जारी किया जिसमें से गजा में एक तफरीही पार्क को तबाह करते हुए दिखाया गया है। इसराइली फौज ने कहा कि पार्क में एक सुरंग मिली है जो हमास की सुरंगों की तरफ जाती है। एक और वीडियो में गजा में एक यूनिवर्सिटी के करीब एक सुरंग के दाखिली दरवाजे पर बमबारी की गई। इसराइल ने पहले कहा था कि उसने गजा शहर का मुहासरा कर लिया है और जल्द ही हमास के इंतहा पसंदों के खात्मे के लिए उस पर हमला करेगा। पुर्तगाल के वजीर आजम एंटोनियो कोस्टा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। एंटोनियो कोस्टा पर करप्शन और ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। इन इल्ज़ामात की तहकीकात के सिलसिले में पुर्तगाली पुलिस ने मंगल को उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर छापा मारा, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अपोजिशन उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी। पुर्तगाली पुलिस ने बदउनवानी के एक मुकदमे में उनके साथियों को हिरासत में ले लिया है। एंटोनियो कोस्टा करप्शन के संगीन इल्ज़ामात का उन्हें सामना है, जिसकी पुर्तगाली पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियां तहकीकात करना चाहती हैं। तो नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। और आपको बता दें कि कल छत्तीसगढ़ में 71 और मिजोरम में 77% से ज़्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। और छत्तीसगढ़ में जो पहले मरहले के तहत 20 असेंबली सीटों पर वोटिंग का जो अमल है वो अंजाम पा चुका है। और मिजोरम में सभी 40 असेंबली सीटों के लिए वोटर्स ने बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ले दी है। आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त रवैया उसने अख्तियार किया है और रियासतों को पराली जलाने से रोकने का भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। और पटाखों पर पाबंदी तमाम रियासतों पर नाफिज हो चुकी है और इसके लिए मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी है सभी रियासतों को। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है, गहलोत को हर जगह सुर्ख डायरी ही नजर आती है। आपको बता दें नाज़रीन, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस हुकूमत पर बदउनवानी और खुशामद की सियासत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि राजस्थान की सबसे बदउनवान हुकूमत रही है और अब वज़ीर आला अशोक गहलोत को लाल रंग देखकर भी गुस्सा आ जाता है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी इसराइल से मुताल्लिक़ है। इसराइल गज़ा में सिर्फ थोड़ी देर के लिए जंग रोकने को तैयार हो गया है और कैदियों की रिहाई के बगैर कोई जंग बंदी नहीं होगी, नेतन्याहू का ये बयान है। और गज़ा पर बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गज़ा को बाकी हिस्से से अलग कर दिया है और इसके अलावा मरीज़ों और गैर मुल्कियों के इनखला के लिए रफ़ा बॉर्डर फिर से खोल दिया गया है ताकि जो मरीज़ हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और नेतन्याहू का अमरीकी सदर बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की नाज़रीन ये सुर्खी है, कांग्रेस खानदान परस्ती की सबसे बड़ी अलामत है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस मुल्क में खानदान परस्ती की सबसे बड़ी अलामत बन गई है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी इस पार्टी के 2 लीडर अपने बेटों को खड़ा करने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। एक इंतखाबी रैली के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी देख लेते हैं खेल के सफ़े की। नाज़रीन ये सुर्खी है, मैक्सवेल की डबल सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। नाजुक सूरत हाल में ग्लेन मैक्सवेल की शानदार 201 रन की नॉट आउट डबल सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने ICC वर्ल्ड कप के 39वें मैच में अफगानिस्तान को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल तक रसाई का ख्वाब पहले ही चकनाचूर हो गया हो, लेकिन दिफाई चैंपियन टीम अपने आखिरी मैच में जीत के साथ ही अलविदा कहना चाहेगी। ताहम हॉलैंड की टीम अब भी सेमीफाइनल की दौड़ में है, जिसका मकसद एक बार फिर बड़ा अपसेट करना होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम क्या रंग दिखाती है। अगर हम दोनों टीमों के दरमियान वनडे मैचों की बात करें तो इंग्लैंड का हाथ ऊपर नजर आता है। इंग्लैंड की टीम को हमेशा डच टीम पर हावी देखा गया है। हॉलैंड को इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली जीत का इंतजार है। ICC वर्ल्ड कप की सनसनीखेज मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल की नॉट आउट डबल सेंचुरी की मदद से अफगानिस्तान को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। जीत के लिए 292 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलवी टीम एक वक्त में 91 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलवी इनिंग्स को मैक्सवेल और कप्तान कोमिंस ने संभाला और तेजी से रन बनाए। मैक्सवेल ने धमाकाखेज इनिंग खेलते हुए अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। इस इनिंग के दौरान मैक्सवेल जख्मी भी हुए, लेकिन इसके बावजूद वो क्रीज पर ही रहे और तेज रफ्तार से रन बनाते रहे। मैक्सवेल और कोमिंस के दरमियान 8वें विकेट के लिए 170 गेंद पर 202 रन की शिराकतदारी हुई। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इब्राहिम जदरान ने टीम के लिए सेंचुरी स्कोर की। राशिद खान और जदरान ने आखिरी ओवर्स में तेज रफ्तार रन्स बनाए, जिसकी मदद से अफगानिस्तान की टीम मुकर्ररा 50 ओवर में 5 विकेट पर 291 रन बनाने में कामयाब रही। इब्राहिम जदरान ने नॉट आउट 129 और राशिद खान ने 18 गेंदों पर नॉट आउट 35 रन बनाए।
एशियन गेम और एशियन चैंपियन ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली भारतीय खवातीन की हॉकी टीम ने आलमी दर्जा बंदी में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारतीय खवातीन हॉकी टीम 6 नंबर पर पहुंच गई है। फिलहाल भारत इंग्लैंड से 2368 से ऊपर है और 83 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 6 नंबर पर है। काबिल जिक्र है कि भारतीय खवातीन टीम ने एशियाई खेलों में कांसे का तमगा जीता था। इतवार को टीम ने रांची में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में खिताब जीता। गुज़िश्ता साल भी भारतीय टीम FIH प्रो लीग के दरमियान रैंकिंग में 6 मुकाम पर पहुंची थी। और आइए आप नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताते हैं लंदन में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के बारे में जिसका एहतमाम हिंदुस्तान की वजारत सियाहत और हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने किया, जिसका मकसद था नाकाबिल यकीन इंडिया और विजिट इंडिया एयर 2023 की थीम को फ़रोग़ देना। आप इस प्रोग्राम का लुत्फ़ अंदोज़ हों और हमें फ़िलहाल यहीं इजाज़त दें। आदाब।